Good morning to all. Today I will teach you subject math and my chapter basic concept या बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप जिसका नाम है पॉइंट। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। पॉइंट इज जस्ट अ डॉट। और पॉइंट क्या होती है, किसी पेपर पर या किसी भी पेज पे आप अगर डॉट देते हो उसी डॉट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। जिसका ना ही कोई लेंथ होती है और ना ही कोई किसी तरह का साइज होता है, ना ही शेप होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप है, जिससे डिनोट हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल पी, इस तरह से कोई भी कैपिटल लेटर से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं टिप ऑफ कोन। जैसे आप देख सकते हैं कोन का जो टिप है, आप इसे हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं इसका। और पेंसिल विथ अ शार्प एंड, किसी भी पेंसिल जिसका का एंड जहाँ से हम लोग लिखते हैं, जिस जगह से हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, एंड पॉइंट होता है ना। तो वो एग्जांपल हो सकती है। सेकेंड थिंग हम लोग देखते हैं लाइन के बारे में। व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज सो इन अ स्ट्रेट पथ। जब किसी भी हम स्ट्रेट पथ पर या फिर किसी भी पेज पे, है ना, स्ट्रेट पथ पर पॉइंट को रखते हैं, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स को रखते हैं और जब आपस में उसको मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें लाइन मिलती है। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि लाइन क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, बिंदुओं का समूह है, जिसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट पता चलता है और ना ही एंड पॉइंट पता चलता है। ठीक है, इसे दोनों डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कहाँ तक? इन्फिनिटी, अनंत तक, है ना। जैसे आप देख सकते हो इस तरह का ये लाइन का है पिक्चर, जिसे हम लोग ए की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं, बी की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं। और कहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं? इन्फिनिटी, अनंत तक। ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, और इसको डिनोट करने के लिए ए बी और इसके हेड पर हम लोग लाइन का सिंबल डाल देंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? एक लाइन का टुकड़ा कह सकते हैं हम लोग, द पार्ट ऑफ अ लाइन दैट कनेक्ट टू एंड। ठीक है, वैसा लाइन का एक पार्ट है जो कि दो एंड से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। या फिर इट हैज़ बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट। इसके जो होते हैं स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता चलता है ना। इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फ्रॉम एनी साइड। इसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है, एक निश्चित लंबाई होती है जिसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, मतलब बोथ डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है ना। आप देख सकते हो इस फिगर से कैसे है, ए और बी। आप देखोगे ए से स्टार्ट हुआ है और बी पर कहाँ हो रहा है, एंड हो रहा है। इससे हम लोग ए बी और उसके हेड पे ये लाइन सेगमेंट का सिंबल हो गया, इसका यूज कर करके इसका डिनोट कर सकते हैं हम। अब हम देखेंगे रे के बारे में। रे का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चलता है लेकिन एंड कहाँ होगा ये मुझे मालूम नहीं चलता। जैसे कि आप देख सकते हो ओ से स्टार्ट हुआ है लेकिन कहाँ जाएगा ये पता नहीं है। ठीक ना, एक्सटेंड इन्फिनिटी, इस तरह की फिगर को हम लोग रे कहेंगे, जिससे सैम्बल के द्वारा ओपी ऊपर में या इसके हेड पर रे का सैम्बल दे करके इसका डिनोट कर सकते हैं हम लोग। एक बात हम याद रखेंगे कि किसी भी पॉइंट से हम अनंत या इन्फिनिटी रे को ड्रॉ कर सकते हैं या एक पॉइंट से इन्फिनिटी रे निकल सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम में आप सूरज को देखते होगे, सन को देखते होगे, तो वो सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका रे या उनका सूर्य का किरण। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? वैसा लाइन, दो या दो से वैसा लाइन, दो या दो से जिसकी संख्या ज़्यादा हो या दो हो या दो से ज़्यादा हो, वे जब आपस में एक दूसरे को काटते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं या क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं एक दूसरे को, तो उस कंडीशन में जैसा फिगर बनेगा उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। जैसे आप देख सकते हो ए बी एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है जो कि आपस में एक दूसरे को काटते हुए आगे की ओर बढ़ी है, जिस कारण से हम लोग देख सकते हैं इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक ना, और इसमें ओ क्या होता है, कॉमन होता है दोनों के लिए, ए बी और पी क्यू के लिए दोनों में ओ कॉमन होता है, जहाँ से दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हुए आगे की ओर बढ़ा है। अब देखेंगे पैरेलल लाइन क्या होती है, समानांतर रेखा, वैसी रेखा जो कि एक दूसरे के जस्ट बराबर डिस्टेंस पर होती है। इसके अलावा दोनों रेखाओं को एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, कहाँ तक? इन्फिनिटी। दोनों लाइन को हम लोग इन्फिनिटी तक
बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, और जहाँ तक एक्सटेंड करेंगे दोनों लाइन को, दोनों लाइन के बीच की जो दूरी होगी एकदम सेम होगी। याद रखेंगे इस कंडीशन में इसी तरह की लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो, रेल की पटरी आप लोग देखे होंगे, रेल की पटरी सबसे अच्छा एग्जांपल है। कोलिनियर लाइन या कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, वैसा पॉइंट जो कि एक प्लेन पर, एक सीधी रेखा पर हो, जैसे वेन 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी रेखा पर दो या दो से अधिक पॉइंट होंगे, तो उस कंडीशन में सभी पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। और इसका सेकंड पॉइंट हम लोग नन कोलिनियर पॉइंट कह सकते हैं कि वैसा पॉइंट या का समूह, या पॉइंट का दो या दो से ज़्यादा पॉइंटों का समूह जो कि एक स्ट्रेट पथ पर या स्ट्रेट लाइन पर ना हो, ठीक है। कंकरेंट लाइन क्या होती है, अ लाइन इफ दे पास थ्रू द सेम पॉइंट कॉल्ड कंकरेंट लाइन, वैसा लाइन जो कि एक निश्चित सेम पॉइंट से क्रॉस कर रहा हो, आर पार हो रहा हो, ठीक है। इस कंडीशन में जो भी लाइन एक निश्चित क्रॉस पॉइंट से क्रॉस कर रही हो, तो इस कंडीशन में हम लोग का जो फिगर बनेगा वो कनकरेंट लाइन का फिगर बनेगा। आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर क्या है, एक कॉमन है जहाँ से बहुत सारे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ओ से सभी लाइन क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। जैसे पी क्यू देखोगे आप, ओ से क्रॉस कर रहा है, आर एस भी वहीं से क्रॉस कर रहा है, ए भी ओ से क्रॉस कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा ओ क्या है, कॉमन पॉइंट हो गया, और सभी लाइन्स क्या है, एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह के फिगर को हम लोग कनकरेंट लाइन कहेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा होगा नन कनकरेंट लाइन, जो कि इसमें क्या होता है, कॉमन पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर लाइंस जो है जहाँ तहाँ से क्रॉस करेंगे, इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। प्लेन क्या होता है, प्लेन इज अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इन्फिनिटी। यह एक फ्लैट सरफेस होता है, समतल धरातल होता है, ठीक ना, जिससे हम लोग इन्फिनिटी ऑल डायरेक्शन, सभी किसी भी डायरेक्शन में हम लोग अनंत तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि स्मूथ वॉल को देख सकते हैं, स्मूथ फ्लोर को देख सकते हो आप लोग। ओपन फिगर, अ फिगर हैविंग डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट, जिसके अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट या बिगिनिंग पॉइंट हो और अंत भी उसका अलग अलग जगह पर होता हो, है ना। इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के फिगर को ओपन फिगर कहेंगे। क्लोज फिगर क्या कहेंगे, क्लोज फिगर उसे कहेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो, मतलब जहाँ से कोई पॉइंट, अगर जहाँ से कोई लाइन स्टार्ट हुई हो उसी जगह पर जाके ख़त्म हो गया हो, इस कंडीशन में हमारा जो शेप बनेगा वो क्लोज शेप बनेगा या क्लोज फिगर बनेगा। जैसे आप फिगर यहाँ पर देख सकते हो, कर्व क्लोज फिगर। कर्व मतलब क्या होता है, घुमा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। आप देख सकते हो इस फिगर को, ये कर्व क्लोज फिगर है। इसमें भी सेम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, एंड पॉइंट भी जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ होगा, इसलिए कर्व क्लोज फिगर कहेंगे। अंदर वाले पार्ट को हम लोग इंटीरियर कहेंगे, बाहर वाले पार्ट को एक्सटीरियर कहेंगे, और जो भी इसके लाइन पर होगी उसको हम लोग बाउंड्री कहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग क्रिकेट प्लेग्राउंड को देख सकते हैं। प्लेग्राउंड का जो बाउंड्री क्या होता है हमारा, जहाँ पर बाउंड्री जहाँ पर से होता है उसको हम लोग कहेंगे बाउंड्री, ठीक है। और अंदर में जहाँ पर हम लोग जो प्लेयर जो अंदर होती है किसी प्लेग्राउंड के, उसको इंटीरियर कहेंगे। और प्लेग्राउंड के बाहर कौन सा होता है, जो ऑडियंस होती है उसको एक्सटीरियर कहेंगे। पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें बहुत सारे लाइन सेगमेंट होते हैं। याद रखेंगे, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली कॉल्ड पॉलीगन, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बहुभुज भी कहते हैं। वैसा फिगर जिसमें बहुत सारे लाइन सेगमेंट हो, है ना, लेकिन यह कैसा फिगर बनेगा, तो क्लोज फिगर होगा। इस तरह का फिगर आप देख सकते हो। डायगोनल ऑफ पॉलीगन, बहुभुज के विकर्ण, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिकल्स कॉल्ड डायगोनल। नॉन कंजिक्यूटिव मतलब क्रॉस, एक दूसरे के जस्ट उल्टा हम लोग ये कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैसा लाइन सेगमेंट जो कि एक किसी भी अपोजिट डायरेक्शन वाले
वर्टिकल्स को, किसी अपोजिट डायरेक्शन वाले वर्टिकल्स को आपस में जोड़ता हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिकल्स को आपस में जोड़ता हो, इस कंडीशन में जो फिगर में बनेगा मेरा डायगोनल ऑफ पॉलीगन बनेगा, अर्थात विकर्ण, बहुभुज के विकर्ण बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ए और डी, यहाँ पर ए डी को, ये जो है ए डी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है जो कि ए और डी वर्टेक्स को जोड़ रही है। उसी कंडीशन में ए सी जो है एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए और सी वर्टेक्स को जोड़ रही है। तो यहाँ पर ए डी और ए सी ये दोनों क्या हो गया, टू डायगोनल्स हो गया, है ना। एक चीज़ याद रखेंगे, किसी भी पॉलीगन में कितने लाइन सेगमेंट है, इसे जानने के लिए हम लोग एक फिगर का यूज करते हैं, सॉरी एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो कि है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन एन साइड पॉलीगन इज n/n-3 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, हम लोग डायगोनल निकाल सकते हैं कि किसी भी डायगोनल में किसी भी पॉलीगन में कितने सारे डायगोनल्स होते हैं, इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हो, यह फिगर क्या है, डेकागन है। डेकागन में कितने साइड्स होते हैं, 10 साइड्स होते हैं। अब पता करना कि इसमें कितने डायगोनल बनेंगे, तो याद रखेंगे इसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट शुरू n-3 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n इजकल टू नंबर ऑफ मेरा क्या हो गया, साइड्स हो गया, या लाइन सेगमेंट भी कर सकते हैं, तो 10, फिर 10 -3 3 क्या है, -3 इसमें फॉर्मूला में पहले से दिया हुआ था। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। हम लोग ब्रैकेट का काम पहले करेंगे तो घटाएंगे तो कितना हुआ, 7 हुआ। 10 उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70 हो गया, फिर 70/2 इक्वल टू 35। इट मीन्स क्या हो गया कि एक डेकागन में मेरा कितने डायगोनल बनेंगे, तो 35 डायगोनल बनेंगे। और इसी का फॉर्मूला का यूज हम कर करके बहुत सारे डायगोनल का हम लोग में निकाल सकते हैं, बहुत सारे पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं निकाल सकते हैं। 3 साइड्स के लिए ट्रायंगल कहेंगे, 4 साइड के लिए क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स के लिए पेंटागन, 6 साइड्स के लिए हेक्सागन, 7 साइड्स के लिए हेप्टागन, 8 साइड्स के लिए ऑक्टागन, 9 साइड्स के लिए नोनागन, और 10 साइड्स जैसे कि अभी मैं बताया था डेकागन। तो ये एक बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हुआ आपका यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।